पृथ्वी क्या है? इसकी आकृति वास्तव में गोल ही है या कुछ और? इसमें महाद्वीप व महासागर कैसे उत्पन्न हुए? इन सभी सवालों को जानने के लिए हम 20 करोड़ साल पहले चलते हैं। तब पृथ्वी के बीच एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, और आज के सभी महाद्वीप उसी एक पेंजिया महाद्वीप के संयुक्त हिस्से हुआ करते थे। पेंजिया के चारों तरफ एक समुद्र था जिसका नाम था पेंथालासा। एक पेंजिया और पेंथालासा के टूटने पर ही आज के सभी अलग अलग महाद्वीप व महासागर देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बताया कि कैसे ये धीरे धीरे टूटता गया। पेंजिया के टूटने पर दो भाग निर्मित हुए, जिसके ऊपरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया का नाम दिया गया तथा टूटे हुए निचले भाग को गोंडवाना या जम्बू द्वीप कहा गया। बाद में इसी जम्बू द्वीप से हमारे भारत का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड और जम्बू द्वीप के बीच एक सागर उत्पन्न हुआ जिसे हम तेथिस सागर कहते थे, और आज उसी तेथिस सागर के स्थान पर विशाल हिमालय देखने को मिलता है। कई करोड़ों साल बाद धीरे धीरे सभी महाद्वीप अपने अस्तित्व में आने शुरू होने लगे। हमें हमेशा यही पढ़ाया गया कि पृथ्वी की आकृति गोल है, जबकि इसी पृथ्वी पर कई गहरे सागर तथा हजारों फीट ऊंचे पर्वत भी पाए जाते हैं। अर्थात धरती कहीं पर धंसी तो कहीं कहीं पर उभरी हुई है। तो फिर धरती का आकार गोल होना कैसे संभव है? दरअसल भूगोल वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक अलग शेप तैयार किया, जिसमें एवरेज नियम का उपयोग कर धंसे व उभरे हुए भागों को एक गोलाई पर डॉटेड कर काल्पनिक गोल संरचना का स्वरूप दिया गया, जिसे जियोड नाम से जाना गया। और इस तरह से पृथ्वी गोल ना होकर जियोड आकार की है। इस जियोड के ऊपर कहाँ पर्वत है, कहाँ पर कौन सी चीजें स्थित है, मतलब कि इसके ऊपरी हिस्से के अध्ययन को जियोग्राफी या भूगोल नाम दिया गया। साथ ही इसी जियोड के आंतरिक हिस्से जैसे ज्वालामुखी, भूकंप आदि के अध्ययन को जियोलॉजी या भूगर्भ विज्ञान कहा गया। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव का विकास हुआ था।